नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत। मैं हूं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप देख रहे हैं इन्वेस्ट विद विनीत। यहाँ हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो राइट वैल्यूएशन पर बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्जो नोबेल इंडिया के बारे में। ये ड्यूलेक्स पेंट ब्रांड को ओन करता है। इंडिया का प्रीमियम कोटिंग और पेंट कंपनी है, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी एक्जो नोबेल ग्रुप की सब्सिडरी है। कंपनी के पास में कंप्लीट पोर्टफोलियो है: डेकोरेटिव पेंट, ऑटोमोटिव पेंट, स्पेशलिटी कोटिंग, पाउडर कोटिंग, मरीन एंड प्रोडक्टिव कोटिंग, इंडस्ट्रियल कोटिंग। ये सारे तरह के कंपनी पेंट्स एंड कोटिंग्स बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कंपनी के पास में 5 है इंडिया के अंदर, मेजर सिटीज के अंदर: मोहाली, ठाणे, ग्वालियर, बेंगलुरु और हैदराबाद। रेवेन्यू कंपनी के मेजरली आते हैं डोमेस्टिक मार्केट से 95% तक थ्रू ड्यूलक्स ब्रांड। इंडिया के बूमिंग रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट, हाईवे, मेट्रो, राइजिंग होम रिनोवेशन और प्रीमाइजेशन ट्रेंड का सबसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। ग्लोबल फ्रंट से कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आर&डी सपोर्ट और ट्रस्टेड क्वालिटी मिलता है। एक्जो नोबेल एक डिफेंसिव और ग्रोथ स्टॉक है, जो रियल एस्टेट साइकिल और इंफ्रास्ट्रक्चर बूम दोनों से बेनिफिट लेगा। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए परफेक्ट पोजीशन में है। आइए हम देखते हैं इसके टेक्निकल। करंटली कंपनी जो हमारी ट्रेड कर रही है वो 3133 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। इस प्राइस के ऊपर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इससे पहले भी इस प्राइस पे से इसने मूवमेंट दिखाया हमें। हमारा जो बाइंग रेंज रहेगा एक्सो नोबेल के अंदर, वो 3100 से लेके 3150 के बीच में रहेगा। इससे पहले भी हमने इसके लेवल्स टेलीग्राम पे शेयर किए थे हमारे चैनल के ऊपर, और हम इसमें 2 बार ट्रेड ले चुके हैं। 3100 के प्राइस के ऊपर हम बाय करते हैं इसको 3100 से लेके 3150 में, और 3800 के ऊपर हम इसे सेल करते हैं। लास्ट ईयर हमने इसमें 2 ट्रेड लिए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। फर्स्ट ट्रेड ये था हमारा, सेकंड ट्रेड ये था, और थर्ड ट्रेड जो अभी हम 2026 में लेने वाले हैं, वो भी इसी रेंज के अंदर लेने वाले हैं। 3100 से लेके 3150 में हम बाय करेंगे इसे, और 3800 पे हम इसे सेल करेंगे। लगभग हमारा जो रिटर्न बनेगा इस ट्रेड के अंदर, वो बनेगा 20 से 21% का रिटर्न बनेगा। हम यहाँ पे 3800 तक लेंगे, 20 से 21% हमारा रिटर्न बनेगा इसमें। और दूसरी चीज ये है, अभी सेम इसी लेवल पे 3150 के लेवल्स के ऊपर प्रमोटर्स ने एक बल्क डील करी है। बल्क डील जो हुई है, वो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ में और इंडियन इन्वेस्टर्स के साथ में हुई है, जहां पे जो प्रमोटर्स हैं वो अपना 9% स्टेक बेचेंगे और अपना थोड़ा सा स्टेक वो डाइल्यूट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास में ऐसा नहीं है कि कंपनी के अंदर प्रमोटर्स कम हो रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स का कम हो रहे हैं। एक बार हम इसके फाइनेंशियल्स को भी देखते हैं। तो करंटली कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 14,000 करोड़ का है, और कंपनी का जो पी है वो 36 का है। कंपनी का आरओसी भी बहुत अच्छा है। पेंट इंडस्ट्री के अंदर जनरली इतना अच्छा आरओसी देखा जाता है, और पेंट इंडस्ट्री के अंदर मार्जिन हमेशा अच्छे रहते हैं। करंटली कंपनी के ऊपर डेट जो है वो ना के बराबर है, और नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की काफी अच्छी है। अब हम नीचे आते हैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो कंपनी के करंटली फाइनेंशियल्स जो है 926, 956, 982 और 835। सो लगभग ये बराबर रहे फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी नहीं यहाँ पे। यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी में आपको एक फिगर थोड़ा सा चौंका देगा, जो कि है ये वाला: 1683 करोड़। अचानक से इतनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ गई 98 करोड़ से? बिकॉज यहाँ पे अदर इनकम्स के अंदर हमें एक एक्सेप्शनल आइटम दिखता है, जो कि 1800 करोड़ का है। ये जो एक्सेप्शनल आइटम जो इनकम है, ये हुई है जो अभी इनके अंदर कंपनी के अंदर जो बल्क डील हुई है उसके थ्रू हुई है। इसलिए यहाँ पे इसको नेट प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर इसको काउंट किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम इसका इससे पहले वाले क्वार्टर तक का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तो हम इसके अंदर इसको जज करेंगे कि भैया कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिटेबिलिटी में ना तो ज्यादा ग्रोथ है, ना ज्यादा डिक्लाइन है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो कंपनी के अंदर जो टॉप लाइन है, वो सिर्फ अपना टॉप लाइन जो है सेल्स जो ग्रोथ है वो बहुत कम है। लगभग हम अगर इसमें बात करते हैं 3 से 4% के बीच के अंदर है। इट मीन्स कंपनी के अंदर ग्रोथ अभी ज्यादा नहीं है, बट प्रॉफिटेबिलिटी वो इंटेक्ट है। बट स्टिल कंपनी के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जिस सेक्टर के अंदर ये ऑपरेट करती है, उस सेक्टर के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। क्योंकि इंडिया के अंदर अभी पर कैपिटा पेंट कंजम्पशन जो है वो बहुत कम है, और ये फ्यूचर में जाके बढ़ेगा। पर कंपनी के अंदर अभी पिछले 2 सालों के अंदर इन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रखी है, साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन कर रखे हैं। ये मोट होता है बिजनेस के अंदर, वो शो करता है कि उनके पास में एक प्राइसिंग पावर है। अगर कंपनी के अंदर टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं आ रही, तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी गिरने नहीं दे रहे, वहां पे भी वो उसे मैनेज कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं।
ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्ट्रॉन्ग मूड दिखाता है हमें। सेकंड थिंग जो हमने डिस्कस करी थी, इसके अंदर प्रमोटर्स यहाँ पे स्टेक सेल कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास प्रमोटर के पास में जो स्टेक था वो 74% का था, और अभी करंटली ये 69% का हो गया। मैंने बताया आपको प्रमोटर अपना लगभग 9% स्टेक बेच रहे हैं, तो ये आगे फ्यूचर में दिख के आपको 65% तक भी दिख जाएगा। और ये स्टेक कौन खरीद रहा है? मेजरली ये स्टेक एफ और डी के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर किसका है? इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर एफ का, इसके अंदर मेजर बाइंग कर रहे हैं। सेकंड थिंग, डीआईआईज भी इसमें स्टेक अपना बढ़ा रहे हैं, बट डीआईआईज अपना जो स्टेक है वो पब्लिक से ले रहे हैं यहाँ पे। और एफआईआईज के अंदर वो डायरेक्ट प्रमोटर से इनके पास स्टेक जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे पब्लिक का स्टेक भी यहाँ पे रिड्यूस हुआ है पिछले कुछ समय के अंदर। इट मीन्स कंपनी के अंदर जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं जो इंडस्ट्री के अंदर, वो इसके अंदर कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव है। और उनका जो बाइंग प्राइस है, अगर उससे हम डिस्कस करते हैं, तो वो 3150 है। जिन्होंने 1200 करोड़ रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं 3150 के रुपए पे, दे विल नेवर सेल दिस कंपनी एट लॉस। सो ये कंपनी इस प्राइस के ऊपर काफी अच्छा सपोर्ट शो कर रहा है। यहाँ से सपोर्ट ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट में। हमें थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। यहाँ से अगर 10% करेक्शन आता है और या 12% करेक्शन आता है, तो हम वापस एवरेज करेंगे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इसके अंदर दोबारा आपको अपडेटेड प्राइस लेवल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। करंटली अगर मैं इसका बात करूं, ऑल टाइम हाई से कितना करेक्ट हो चुका है स्टॉक, तो लगभग ये 33% के आसपास करेक्ट हो चुका है। और अगर कुछ लोग इसमें, अगर कुछ इन्वेस्टर्स इसके अंदर लॉन्ग टर्म में अगर रहना चाहते हैं, 33% करेक्ट हो चुका है, तो वो इसमें लॉन्ग टर्म में भी रह सकते हैं। पर मेरा रिकमेंडेशन अभी इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, जो कि विद इन 1 ईयर रहेगा, 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स के बीच में रहेगा। और हम यहाँ पे आराम से 20 से 22% रिटर्न निकाल सकते हैं इस प्राइस रेंज के बीच में। आई होप आप लोगों को ये रिकमेंडेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रिकमेंडेशन पसंद आई है और हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे क्वालिटी कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे स्मार्ट। जय हिंद।